टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन का डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। हमने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे डिड्यूस करते हैं, इसको हम बताएंगे। बेसिकली आप ये समझिए कि आपको फार्मूला बनाना सिखाते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट बनने वाले हो सबके सब, आ जाओ। लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। हम इस प्रश्न में आपको बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, और जितने भी प्रश्न हैं इससे रिलेटेड इसी तरह से होंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। केवल एक प्रश्न इकलौता बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ। लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल r। सबसे पहले प्रश्न अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। कह रहा है कोई बॉडी है जिसका मास क्या है m एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी v, और वो क्या है, पार्टिकल या बॉडी जो भी है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑन इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r। रेडियस उसका कितना है, स्मॉल r, ठीक है। अच्छा भैया, स्मॉल r के रेडियस में ये m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से घूम रहा है, और उसके सेंटर की ओर, चूंकि अब ये गोल गोल घूम रहा है, तो इसके सेंटर की ओर कोई भी चीज गोल गोल घूमती है तो उसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। मास m वेलोसिटी v। हालांकि इस डायग्राम से आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम समझते हैं। इसका मतलब पूरा कह रहा है कि F एक्टिंग ऑन, कौन एक्ट कर रहा है, कौन एक्ट है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m विद वेलोसिटी v इन अ सर्किल r। तो F डिपेंड किस पे कर रहा है, मास, वेलोसिटी और r पे। तो सबसे पहली लाइन जो हम लिखेंगे, F इज, कौन डिपेंड कर रहा है, कौन डिपेंड कर रहा है, F किस पे, m, v और r पे, ठीक। अच्छा, इसकी पावर a, b और क्या मान लेना है, c। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k की वैल्यू आपको कुछ नहीं लिखनी है, ऐसे कैसे लिख देना है, v की पावर b और r की पावर क्या है, c। अब पहला काम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, उनकी पावर एबीसी। दूसरा, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम क्या लाएंगे, कांस्टेंट। तब तीसरा स्टेप क्या है कि एलएचएस और आरएचएस में जो भी टर्म्स हैं सबके हमको डायमेंशन लिखना है। जैसे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा भाई, एम एल टी माइनस 2। अच्छा, के को वैसे रहने दो चूंकि कांस्टेंट है, मास एम की पावर ए, वेलोसिटी कितनी है, एल टी माइनस 1, होल पावर बी है तो लगा देते हैं एक बार होल पावर बी। उसके बाद आर क्या है, आर हमारा लेंथ है तो इसकी होल पावर क्या है, सी। डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबको, एम की पावर ए, एल की पावर क्या होगा, यहां पे आएगा बी और यहां सी, तो क्या हो जाएगा, एल की पावर बी प्लस सी, और ये टी की पावर माइनस बी, ठीक है। हम पढ़ रखे हैं कि एलएचएस आरएचएस का क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो करिए भाई, देख लीजिए एक बार, एल बी है, बी प्लस सी हो जाएगा, टी की पावर माइनस बी, ठीक है। अच्छा, एम के पावर का कंपैरिजन, चूंकि अब ये क्या है, इक्वल है, तो हम इनके सेम क्वांटिटी, जैसे मास से कंपैरिजन लेंथ का, लेंथ से टाइम का, टाइम से कर सकते हैं। तो एम की पावर ए है यहाँ, और एम की पावर यहाँ पे 1 है, तो यहां हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 1। दूसरा, b प्लस सी यहां है, l की पावर, और यहां l की पावर क्या है, 1, लिख लीजिए। और यहां माइनस बी, t की पावर है माइनस बी, और यहां t की पावर है माइनस 2। तो यहां से हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, a, b और c का। तो a इक्वल्स टू 1 मिला, b इक्वल्स टू 2 मिला, और c की वैल्यू हमें क्या है, यहां पे पुट करिए, 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1, देन c इक्वल्स टू 1 माइनस 2 which is equals to -1। अच्छा, a, b और c तीनों की वैल्यू मिल गई। अब फिर से हमें चलना है इक्वेशन नंबर, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको हम क्या मानेंगे, सेकंड। सारी पुट द वैल्यूज ऑफ किसकी, a, b, c इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पुट कर दोगे तुमको फार्मूला मिल जाएगा, कैसे, f इज इक्वल्स टू k इंटू क्या है, m की पावर a है, a की वैल्यू कितनी है, 1, वेरी गुड। v की पावर कितनी है, b, और b की वैल्यू कितनी है, 2, और r की पावर है c, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -1। ये कैसा अजीब सा एक्सप्रेशन आया, इसको ढंग से लिखेंगे, क्या लिखेंगे ढंग से, यहां लिखता हूं,
ढंग से ये लिखेंगे कि F इज इक्वल्स टू K इंटू M इंटू वी स्क्वायर, R की पावर -1 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा +1। अब K का क्या होगा, K एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, K इक्वल्स टू 1। तो F का फार्मूला हमको पता चला mv स्क्वायर अपॉन R। इसका मतलब सेंट्रीपिटल जो फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू कितनी है, mv स्क्वायर अपॉन R। और हम जानते हैं कि जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की ओर, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उस पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला mv स्क्वायर अपॉन R। इसका मतलब जो क्वेश्चन हमने लगाया है बाय द एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन, वो फार्मूला हमारा सही आ रहा है। तो प्रोसेस यही है, सबसे पहले रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमें देखना है कि कौन एक्ट कर रहा है किसके किसके ऊपर, कौन क्या है एक्ट कर रहा है, मतलब डिपेंड कर रहा है किसके किसके ऊपर, m v और किसके ऊपर r। तो दिस जो डिपेंड कर रहा है, जिसके जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर एबीसी, उसके बाद कांस्टेंट लाएंगे एबीसी। अब उसके बाद सबके डायमेंशंस को लिखेंगे, डायमेंशन का कंपैरिजन m की पावर का m की पावर से, l की पावर का l की पावर से और t की पावर का t की पावर से, और एबीसी की वैल्यू निकाल के फिर से हमें सेकंड इक्वेशन में। अच्छा, कई बार क्वेश्चंस में आपको k की वैल्यू पुट की रहती है कि टेक द कांस्टेंट वैल्यू k इक्वल्स टू 2 पाई या समथिंग करके, जैसे एक पेंडुलम वाला क्वेश्चन है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोग प्रूव करते हैं, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g आता है। तो इसमें आपको यहाँ पे k आएगा, तो आपको दे देगा क्वेश्चन में, अगर दे देगा कि भैया k इक्वल्स टू क्या पुट कर दो, k इक्वल्स टू 2 पाई, तो आप इसको फार्मूले को ऐसे लिख देंगे। थोड़ा सा ये टफ लगता है बच्चों को, लेकिन सिंपल है, इसी प्रोसेस से ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग और सीखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की। ठीक है, जितना